हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल सोहित ऑफिशियल 3.1। दोस्तों, आप सभी छात्र जो कि दोस्तों रीजनिंग से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। और दोस्तों इस रीजनिंग जो होते हैं दोस्तों, आपसे जो टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल सवाल होता है। इसमें दोस्तों IQ को बढ़ाना पड़ता है, माइंड को दोस्तों फास्ट तेज चलाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोग अगर SSC के एग्जाम दे रहे हो, CHS के एग्जाम दे रहे हो, MTS के एग्जाम दे रहे हो, SSC CGL के एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, या ग्रुप D का एग्जाम दे रहे हो, RRB NTPS का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, चाहे प्रतियोगिता का कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, उस परीक्षा में जो कि बार बार इस प्रकार के प्रश्न जो कि आप सभी के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पर ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों ये ट्रिक आप सभी लोग कभी भूल नहीं पाओगे कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना देरी किए दोस्तों क्वेश्चन का ओर बढ़ते हैं और दोस्तों बारीकी से सभी छात्र समझेंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो दोस्तों आप सभी को देखना है, ये प्रश्न देखना है, ठीक है। प्रश्न को सबसे पहले देखिए कि ये 88 है, मतलब 88 मतलब 88 का संबंध 308 से है, तो 126 का संबंध जो है वो किससे होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। मतलब ये लॉजिकल सवाल है। आखिरकार 88 88 देखेंगे दोस्तों, 88 के ही बदले में दोस्तों आया है कितना, तो ये देखेंगे 308। लेकिन किस कारण से ये 308 आया है, ये लॉजिक आप सभी को यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। कि देखिए 88 का संबंध किससे है, 308 से है, तो 126 का संबंध किससे होगा। अगर आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर 8 को गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 64। लेकिन जो कि ये संबंध बैठ नहीं रहा है, तो आप सभी को कुछ दूसरा ट्रिक आजमाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और दूसरा ट्रिक आजमाना पड़ेगा जिससे आप सभी को दोस्तों बन जाए। लेकिन अगर दोस्तों 88 आप 88 के गुना कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों 88 और 88 का जो कि गुना कर रहे हैं, तो ये दोस्तों उससे अधिक हो जाएंगे, ठीक है। अधिक हो जाएंगे, कुछ लॉजिक आप सभी को बैठाना पड़ेगा। अगर दोस्तों 88 को, ठीक है, अगर 88 गुने 3 पॉइंट कितना दे देंगे दोस्तों 5, ठीक है। अगर 3.5 दे देंगे, बराबर में इस दोनों को दोस्तों गुना करेंगे, तो अगर गुना करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो गया दोस्तों 88 5 5 8 दोस्तों, इतना हो गया 308, ठीक है। यहाँ पर देखिए 308 आ जा रहे हैं, ठीक है, 308 आ जा रहे हैं। तो मतलब देखिए दोस्तों 88 को 3.5 से गुना किए, ये 308, मतलब कि इसका संबंध जो है इस पर बैठ गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार 126 जो है, 126 को कितने से गुना करेंगे, तो 3.5 से ही गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 5 30 दोस्तों। इस प्रकार से आप सबको गुना करना है, 126 को आप सब लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये गुना करने पर 441 आएंगे, ठीक है। बोलेंगे सर 441 आएंगे, ये पॉइंट में नहीं है, ठीक है, पॉइंट में नहीं है, 441 है। तो यहाँ पर दोस्तों 441 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 441 जो है दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन किस में है 441, तो ऑप्शन बी में है, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे, लॉजिक बैठाना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक बैठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 88 का संबंध किससे है, 308 से है। तो 126 का संबंध किससे हो गया, तो 444 से हो गया। कितना होगा, 441 से इसका संबंध हो गया है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से आप सभी को लॉजिक लगाकर बैठा कर दोस्तों आप सभी को बनना पड़ेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप सभी को अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत लेके आए हैं आप सभी के सामने, लेकिन और क्वेश्चन देखिए और किस प्रकार से संबंध रखने हैं, ठीक है। आप सभी देखिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न, 8 का संबंध किससे है दोस्तों, 81 से है। कितने है, 81 से है। तो 12 का संबंध किससे होगा, और यहाँ 11 का संबंध दोस्तों किससे है, तो 144 से है। 11 का संबंध किससे है, तो 144 से है, और 8 का संबंध किससे है, तो 81 से है। तो 12 का संबंध कितने से होगा, मतलब कितने से होगा। तो ये लॉजिक आप सबको कुछ इस प्रकार से बैठाना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 में 72 आता है, ठीक है, 8 9 में 72 आता है। ये भी लॉजिक नहीं बैठते हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 8 + 8 को ये कर देंगे तभी लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आप सबको लॉजिक बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों 8 को 9 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 10 8 80 हो जाते हैं। और 10 गुने करने पर 10 8 80 हो जाएंगे दोस्तों। इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8 इसको माइनस कर देंगे दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 8 से 80, सॉरी दोस्तों प्लस कर देंगे, ठीक है। 10 8 से 80, 80 1 81 हो जा रहा है, ठीक है, 81 हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर इसमें गुना करेंगे दोस्तों, 11 को गुना करने पर दोस्तों कितने से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 10 के 110, 110 हो जाएंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। अगर प्लस 1 जोड़ देंगे दोस्तों 110 + 111 हो जाएंगे। ये भी लॉजिक आप सभी को देखेंगे दोस्तों, जो कि 144 है। ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो कुछ आप सभी को दूसरे तरीका से ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका से ट्रिक अगर दोस्तों 8 को +1 से कर देंगे और इसको स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर में अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
तो बराबर बोलेंगे सर 81 हो जाएगा, तो 81 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 11 को इसी प्रकार करना है, तो 11 को दोस्तों गुना करेंगे +1 में, इसको भी स्क्वायर में दे देंगे। अब बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 का स्क्वायर बोलेंगे सर 144 आ जाता है। तो 144 मतलब समझिए दोस्तों इसका भी लॉजिक बैठ गया। ठीक है, देखेंगे कि 11 का दोस्तों इसका भी लॉजिक बैठा, उसी प्रकार आप 12 को करेंगे। आप 12 को जो कि प्लस में करेंगे दोस्तों एक, इसको भी इसी प्रकार से स्क्वायर में करेंगे। अब बराबर में देकर दोस्तों क्या करना है, तो 13 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 13 का इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे तो बराबर में दोस्तों 13 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाता है दोस्तों, तो आपसे बोलेंगे दोस्तों 169 हो जाता है। तो देखिए 169 किसी ऑप्शन में है, तो बोलेंगे जी सर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में सी। देखा दोस्तों कैसा लॉजिक बैठाया, 2-3 लॉजिक बैठाया उसके बाद ये प्रश्न बन रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों समझ जाइए कि आप सभी को दिमाग लगाना पड़ेगा, IQ को तेज करना पड़ेगा और माइंड लगाना पड़ेगा। रीजनिंग के मतलब ही होता है दोस्तों माइंड को टेस्ट लेना, मतलब माइंड को तेज करना। तो देखिए 169 इस प्रकार से लॉजिक बैठ गया, जो कि ये प्रश्न जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत है, आप सभी को समझ में जरूर आ जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, अगर तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों 10 का संबंध कितने हैं दोस्तों, 10 का संबंध 1010 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा। तो मतलब दोस्तों समझ जाइए अगर 10 को 10 से गुना करते हैं दोस्तों, अगर 10 को 10 से गुना करते हैं तो 10 10 के 100 ही आते हैं दोस्तों, गुने 10 के गुना करेंगे तो 100 आते हैं, 100 आते हैं। तो ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अगर 10 का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर 10 का क्यूब कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। ठीक है, क्या हो जाएंगे 10 का क्यूब हो जाएंगे दोस्तों 1000, मतलब 3 को जीरो बैठा दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, इसे आसान हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर 1000 है तो ये भी कम आ रहा है, चलिए इसमें 10 जोड़ के देखते हैं। ठीक है, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1010 हो जाएंगे, तो 1010 दे दिए। ठीक है, 1010 दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार दे दिए। अब उसी प्रकार अगर 11 का क्यूब करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1300, 11 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 1331 हो जाते हैं। अब 1331 हो जाते हैं, इसमें भी 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1342 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 1342 हो जाएंगे। तो 1342 किस ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1342। ठीक है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, सभी टेस्ट में आप सबको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट आप सब लोग जरूर मार लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 12 को संबंध 72 से है दोस्तों, तो 14 का संबंध किससे होगा। अगर 12 को गुना करेंगे दोस्तों 6 से, ठीक है 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72, 12 छक 72 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 का गुना करेंगे दोस्तों 6 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा। 14 छक 72, दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये दोस्तों 6 चौक 24 का 4 हो जाएंगे, 2 दोस्तों 6 2 8, 84 हो जाएगा। तो 84 हो जाएगा दोस्तों, 84 कोई ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये लॉजिक क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये लॉजिक अब आप सभी को नहीं बैठना है। अगर दोस्तों हम क्या करेंगे 12 के गुना करने पर, ठीक है 12 से अगर दोस्तों गुना करने पर 12 को बट्टे में देकर 2 दे देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 छक 72, तो 12 छक 72 आ गया है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों 14 दे देंगे गुने 14 बटे दोस्तों 2 दे देंगे भागा में, तो इसको दोनों को काट देने पर दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 7 कितने हो जाते हैं दोस्तों 98, तो बराबर कितना हो जाएगा 98 हो जाएंगे। तो आप देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 98 है, तो ऑप्शन बी में है। तो 14 का संबंध किससे है, तो 98 से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। देखा कैसे लॉजिक बैठाया, एक दो बार लॉजिक बैठाने पर नहीं होता है दोस्तों, तो इस प्रकार से लॉजिक आप सभी को बार बार बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या बोले, अगर 534 का संबंध 645 से है तो 381 का जो कि संबंध वो किससे होगा। ठीक है, 381 का जो कि संबंध जो है वो किससे होगा, इस प्रकार के आप सभी को प्रश्न को बनाना है। तो आप सभी लोग देखेंगे दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन देखिए कि लॉजिक समझ में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 5 से क्या है दोस्तों, 5 के बाद क्या है, आप बोलेंगे सर 6 है। ठीक है, 5 से मतलब एक एक बढ़ा हुआ, देखिए 5 के बाद क्या आया है दोस्तों, 5 के बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे 5 के बाद क्या आया है, तो आप बोलेंगे सर 6 आया है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 के बाद क्या आया है दोस्तों, तो 4 आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 4 के बाद कितना आ रहा है, तो 5 आ रहे हैं।
तो 5 आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3 के बाद क्या रहे 4, या एक बार समझ लीजिए आप लोग। 5 के बाद क्या आ रहे हैं तो आप बोलोगे 6 आ रहे हैं, मतलब 1 प्लस है। 3 के बाद क्या आ रहे हैं तो 4 आ रहे हैं, मतलब 1 प्लस है। 4 के बाद क्या आ रहे हैं तो 5 आ रहे हैं, तो मतलब 1 प्लस है। ये लॉजिक बैठा दिए। 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 बोलेंगे। दोस्तों 8 के बाद क्या आएगा तो 9 बोलेंगे, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 के बाद 2 आता है। तो 492 किसी ऑप्शन में है तो बोलेंगे जी ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 492 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कोई ऐसे होते हैं दोस्तों, आप सभी को प्रश्न देखकर ही आंसर पता चल जाता है, ठीक है। प्रश्न देखकर ही आंसर पता चल जाता है। इस प्रकार से आप सबको लॉजिकल सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं आप सभी को, 111, ठीक है। क्या बोल 111 का संबंध 37 से है, तो 123 का संबंध जो है वो किससे होगा। तो आप सब लोग देखेंगे 111 का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है, इससे है। तो अगर दोस्तों 123 के संबंध किससे होगा, अगर 111 को दोस्तों 2 से भाग देंगे, एक को 2 से भाग देंगे, देखिए 2 5 6 10, ठीक है। 2 5 दोस्तों कितना हो गया 10, 11 2 5 10 55 आ रहे हैं। तो ये लॉजिक जो कि 55 संबंध में नहीं बैठ रहे हैं, तो संबंध में नहीं बैठ रहा तो ये रॉन्ग हो गया। इस प्रकार से सबसे नहीं बनाएंगे। अगर दोस्तों 111 के 3 से भगा दे देंगे, कितना देंगे, अगर 3 से भगा देंगे तो दोस्तों 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 111 के अगर 3 से भागा दे दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 और 3 7 दोस्तों 21, 3 7 21 27 आ गया, 37 आ गया। ये लॉजिकल बैठ रहा है, अभी फिलहाल बैठ रहा है। तो उसी प्रकार 123 जो है दोस्तों 123 को 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। और दोस्तों 3 1 3, तो ये कटने पर कितना हो जाता है 41। तो इसका संबंध किससे हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी लॉजिक बैठ गया और ये भी लॉजिक बैठ गया। अगर दोनों लॉजिक बैठ गए तो इसका मतलब सवाल सही है, बल्कि गलती नहीं है। तो देखिए दोस्तों 41 किसी ऑप्शन में है तो बोलेंगे नहीं, 41 ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों इस ऑप्शन का जो कि है इसका आंसर, इसका मतलब आपसे लोग देखेंगे कि गलत है। इसका जो दोस्तों गलत है, ठीक है। ये 41 होगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखना 41 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लॉजिक आप सभी को इसके बाद लॉजिक नहीं बैठेगा आपको। 41 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ठीक है 7 नंबर प्रश्न के दोस्तों 10,001 का संबंध दोस्तों 10,101 से है, तो 101 का संबंध किससे होगा। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, आपको हार्ड नहीं लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है 1001 मतलब समझ आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में भी आंसर ठुसा होता है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन में भी आंसर ठुसा होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 10,001 है, तो 10,001 जो है 10,101 है, इसका मतलब 10,101 है, तो मतलब 100 इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए 10,001 है, अगर प्लस 100 किया है, कितना किया है तो 100 किया है, तभी ने जाकर दोस्तों कितना हो गया तो 10,101 आया है। कितना आया है तो 10,101 आया है। तो उसी प्रकार अगर हम दोस्तों 101 में प्लस 100 जोड़ दिए, जिस प्रकार उसमें जोड़ा गया उसी प्रकार जोड़ दिए, तो अगर 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और 201 जो किसी में है तो ऑप्शन ए में है, तो इसके साथ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों 101 का संबंध किससे है तो 201 का है, ठीक है। 201 से संबंध है, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर देंगे ये कुछ दोस्तों पॉइंट के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 12.5 मतलब 12.5, ठीक है दोस्तों। संबंध है 6.5 संबंध है, मतलब 6.25 से संबंध है। तो 7 का संबंध किससे होगा, काफ़ी लॉजिकल सवाल है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखेंगे 12 का दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप सब लोग गौर से देखिएगा, यही देखकर आप सभी को समझ आ जाएंगे, यही देखकर आप सभी को समझ आ जाएंगे कि 2 से डिवाइड किया गया है, कितना से तो 200 डिवाइड किया गया है। अगर 2 से डिवाइड किया गया है दोस्तों तो कितना हो जाएगा, अगर 8 का दोस्तों 2 से डिवाइड किया गया तो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 छक्क 12 और यहाँ पर दे देंगे तो 2 छक्क 12, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि दो छक्का 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर 6.12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 7 को भी 2 से भागा देना है, कितना देना है 2 से भागा देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6 आप पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, 2 5 दोस्तों। देखिए किसका है ये आंसर है दोस्तों, हाँ आंसर है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों
3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को दोस्तों 12.5 से संबंध 6.25 से है, तो 7 का संबंध किससे है तो 3.5 से, क्योंकि आपको पिछला अंक देखकर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसलिए पिछला अंक पर आप सभी लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, पिछला अंक पर ज़्यादा आप सभी लोग फोकस करना है। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कि 236 का संबंध 472 से है, तो 123 का संबंध किससे होगा, तो ये पूछ रहे हैं दोस्तों आप सभी को। ठीक है, ये संबंध जो है वो किससे होगा, तो याद रखना है दोस्तों, इसको भी लॉजिकल बैठाना है। ये लॉजिकल समझ में दोस्तों देखिए, 6 दूना 12, जैसे ही गुना करेंगे 6 दूना 12, तो 12 का 2 दोस्तों हो गया। इसी प्रकार से गुना करेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, अगर 2 से गुना करें, चलिए पहले यहाँ पर लॉजिकल 2 से बैठाते हैं। कितना से 2 से, 2 तिया से, तो कितना हो गया 6, तो 6 दूना 12, तो 12 हाथ में 1 मतलब हासिल 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 दूना 6, 6 1 का हो जाएगा 7, तो 7 होने का 2 दूना 4, 4 1 4 1 4। ठीक है, 2 दूना 4 1 4, यहाँ पर देखिए 472 होगा। अगर 2 से गुना करने पर इतना आ जाता है। अब चलिए दोस्तों इसको भी गुना करते हैं, इतना आता है इस ऑप्शन में से किसी में आता है, तो 123 के क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 से, तो बराबर कितने 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 आने के बाद 4 हो जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 1 2, 246 किसी ऑप्शन में है 246, हाँ ऑप्शन ए में है 246। तो इसका जो संबंध जो है तो वो 246 से है। कितने से संबंध है, 246 से संबंध है, याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 10 नंबर प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप सभी लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर 10 का संबंध दोस्तों 1000 से है, तो 2 का संबंध कितने से होगा। लॉजिकल सवाल ऐसे ही आप सभी को बन जाएगी दोस्तों, इसे ऐसा ही आप सभी को बन जाएगा कि ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि 10 का क्यों ही होते हैं दोस्तों 1000, क्योंकि 10 का क्यों ही होते हैं 1000। अगर आप सभी लोग 10 गुने 10 गुने 10, तो 10 10 10 मतलब 3 बार 10 से गुना करेंगे तो दोस्तों 1000 वैसे ही आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को देखे कि पता, इसलिए कहते हैं दोस्तों पिछला अंक ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछला अंक ज़्यादा फोकस करने पर आपके सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर उसी प्रकार हम 2 का जो क्यू कर देंगे दोस्तों, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 बराबर दोस्तों कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 किसी ऑप्शन में है तो बोलेंगे हाँ, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, 8 से संबंध है। किससे संबंध है, तो 8 से संबंध है। तो इस प्रकार का लॉजिकल प्रश्न आप सभी लोग बना सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल प्रश्न आप सभी को पास लेकर आएंगे, जिससे कि आप सभी को IQ मतलब IQ आप सभी को बढ़ते रहेंगे, जिससे कि आप सभी के दोस्तों एग्जाम का तैयारी भी बहुत अच्छे से होंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मेरे द्वारा रीजनिंग आप सभी को प्रोवाइड होता रहे। दोस्तों काफ़ी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलेंगे दोस्तों तो आप सभी को कम से कम दोस्तों 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें कम से कम दोस्तों रीजनिंग का 5000 क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभी डेमो चल रहा है। ठीक है, अभी डेमो क्लास चल रहा है, जिससे कि आप सभी का दोस्तों यहाँ पर समझाया जा रहा है। उसके बाद आप सभी को 5000 में दोस्तों लाइव में लेके जाएंगे रीजनिंग के। जैसे जब आप सभी लोग RRB के एग्जाम दे रहे हो, या दोस्तों RRB NTPS का एग्जाम दे रहे हो, या SSC CGL के एग्जाम दे रहे हो, या दोस्तों SSC MTS के एग्जाम दे रहे हो, ये SSC के जितना एग्जाम है ना दोस्तों, तो SSC एग्जाम में ये ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादातर SSC के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। इसलिए इस प्रश्न को छोड़ना नहीं और इसी लॉजिकल प्रश्न को जरूर ध्यान में रखना है। और दोस्तों चलिए तो वीडियो को एंड कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेके दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। फिर से मतलब नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।